एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे चैनल के बहुत सारे फैमिली के ऐसे मेंबर थे जिनका ये कमेंट था कि दीदी आप इतना सब कैसे मैनेज करते हो और कैसे मतलब इतनी तैयारियाँ कर लेते हो। आखिर घर में काम तो होता है, सभी को होता है, और आपके यहाँ तो जो कि हाउस हेल्पर भी नहीं लगी हुई हैं, तो आप कैसे काम करते हो। तो जी हाँ, मैं सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रख के और चीज़ों को बैलेंस करके एक चार्ट तैयार करती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को बैलेंस करके करती हूँ। तो कोई इस वीडियो को माइंड ना करे, ये वीडियो रिक्वेस्टेड है और बहुत ही ख़ास जो है वो सब्सक्राइबर्स थे, उनकी वजह से ये रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयारी करती हूँ और कैसे समय बच जाता है, सभी काम टाइम पर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी साड़ी, जो कि मैं कल बरगद पूजा में पहन रही हूँ। और साथ ही ये तैयारी जो है वो, पंखा चला रहे हस्बैंड यही है फ्रेंड। तो कल जो है तैयारी मैं आज ही कर लूँ, ये वीडियो आपको कल सुबह मिलेगा। तो कहने का मतलब बट सावित्री वाले दिन सुबह मिलेगा। तो ये जो है वो रेड कलर की साड़ी है। सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत हैवी कपड़े नहीं पहनती हूँ, बहुत ही लाइट वेट से, और आ जाए स्लीपर उतार दें, आ जाए, बहुत ही लाइट वेट से और सिंपल से, प्लेन से, और बहुत ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं पहनती। चमक धमक वाले, सितारे वाले कपड़े आपको मेरे पास कभी नहीं मिलेंगे। तो ये प्योर जॉर्जेट की साड़ी है, रेड कलर की। जॉर्जेट की साड़ी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइप के सैटिन के पेटीकोट लगाऊं, क्योंकि ये बहुत अच्छी फिनिश देते हैं, आपकी साड़ी को बहुत अच्छा लुक देते हैं। अकॉर्डिंगली कि आप कॉटन का पेटीकोट लगाएं, तो अपनी अपनी चॉइस है, आप चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। मैं सैटिन का लगाना पसंद करती हूँ। इसके साथ ना एक ये हल्का सा सिल्क टाइप का मटेरियल है, इसका जो है वो ब्लाउज़ है, और इसमें ना इस टाइप का बॉर्डर लगा हुआ है जो कि वेलवेट का है, और इस पर जो है वो सरोज की वर्क है। जी हाँ, और ये इस टाइप की पूरी प्लेन साड़ी है, कुछ खास नहीं इस साड़ी में, बस ये बॉर्डर जो है वो प्लेन है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है ये। तो मैं इसके साथ आपको फ़ोटो जो है वो कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ। तो ये जो है, ये तो हो गई मेरी साड़ी। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से देखकर प्रेस करके कायदे से रख दिया है, ताकि कल सुबह फटाक से मैं इसे पहन लूँ, दिक्कत ना हो। साथ ही साथ मैं इसकी सेफ्टी पिन भी लगा दूंगी, और सेफ्टी पिन ये सब साथ में निकाल के रख दूंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आप देखें इस तरीके से मैंने इसे ना हैंग कर दिया है। तो हैंग करने से क्या है कि ये मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगी। मैं सुबह फटाक से चीज़ें उठाऊंगी, पहनूंगी, तैयार होंगी और फुर्सत हो जाऊंगी। और ये मेरा सेफ्टी पिन बॉक्स है, तो मैं सब इसके साथ ही रखती हूँ, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो है वो ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की। ये है मेरी चूड़ियाँ, जो कि मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। मैं कभी भी जो है वो अलग से सेट नहीं बनवाती साड़ियों के लिए, ना मुझे पसंद है, मैं अलग से नहीं करती हूँ। तो ये मिक्स एंड मैच करके मैंने एक ये जो है ये इस टाइप के कंगन लगाए हैं, जो कि हल्का सा कुंदन पर है। और ये जो है गोखरू है, जो कि राजस्थान के बहुत ही अच्छे कंगन है, मुझे बहुत पसंद है। ये कुछ चूड़ियाँ लगाई हैं, कुछ कांच की चूड़ियाँ लगाऊंगी। तो इस टाइप से जो है वो ये सेट मेरा तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से मिक्स एंड मैच करके जो है मैंने इसी समय इसे जो है वो हैंग कर लिया है। तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं साड़ी पहनूंगी, चूड़ी निकालूंगी और पहनूंगी। पहनने से पहले इस ब्लाउज़ को आप एक बार ट्राई कर लें। कभी कभी ऐसा होता है, आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिक्कत होती है, इशू होता है, ब्लाउज़ कभी आपको फिटिंग का नहीं आता, और कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, है कि नहीं, दिक्कत ना करे। और ये जैसे कि कल बट सावित्री की पूजा है, तो मुझे रेड नील पेंट लगानी, तो मैंने अभी निकाल ली, क्योंकि आलता मैं कल ही लगाऊंगी नहाने के बाद। तो फिलहाल मैंने निकाल के रख दी है। तो ये नायका जेल शाइन जो है वो नील पेंट है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ज्वेलरी दिखा दूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। तो ये हार पहनूंगी, हार क्या, ये थोड़ा पेंडेंट टाइप का है। इसमें इस टाइप की जो है वो है चेन। जी हाँ, तो चेन पेंडेंट है ये, इसे पहनूंगी। इसके साथ ये वाले इयररिंग पहनूंगी, जो कि सुई धागा पैटर्न के हैं, बट ये सुई धागा नहीं है, कुछ थोड़ा सा लटकन टाइप का पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। जी हाँ, तो मैं ये पहनूंगी। तो ये मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है, बट ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो है हर काम पे आखिरी मोहर पतिदेव की लगती है, क्योंकि मेरे कपड़े ज्वेलरी वही डिसाइड कर लेते हैं और मेरा कुछ चल नहीं पाता है। निकाल तो मैं सब कुछ ले लेती हूँ, वो उनका मुंह बनता रहता है। तो एक ये मंगलसूत्र है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे पहने, क्योंकि इसमें रेड जो है वो मोती लगे हैं इस टाइप से, जो कि मुझे बेहद पसंद है। तो बका के देखिए क्या होता है। एक ये भी मैंने निकाल के रखा है, ये उनको बहुत पसंद है, तो देखिए क्या होता है, जिसको बोलेंगे वही पहन लूँगी। तो कौन से सही लग रहे हैं दोनों में से, क्या करूँ? हाँ,
तो है, दोनों ठीक है। दोनों पहन लें क्या? एक पहन। हाँ तो खुद ही बोल रहे हो दोनों ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपनी ज्वेलरी को जो है वो अरेंज करके रात में ही निकाल के रख देती हूँ, ताकि सुबह जो है जैसे कि मैंने आपको बताया पितृ पूजा होती है, मंदिर की पूजा होती है, लड्डू गोपाल की पूजा होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैंने 2 बैंगल अपने निकाल दी हैं, क्योंकि ये बट सावित्री पूजा है, तीज की पूजा होती है, इनमें आपको 16 श्रृंगार करना ही होता है। तो ये मैंने अपने 2 कंगन निकाले हैं, ये भी जो है मैं पहनूँगी। यही पहन लो, कुछ नहीं फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ, बाद में इस पर देखना भी अब मन बदलेगा इनका। नहीं ये नहीं, ये। और मैंने बिछिए मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट किए थे, जो कि मैंने कल की वीडियो में दिखाया, आप लोगों ने देखे नहीं शायद, तो अगर नहीं देखे तो जाकर चेक करिए और बताइए मुझे कैसे लगे आप लोगों को। और ये मैं बिछिए पहनूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार पर 3 ही पहनते हैं। नॉर्मली भी लोग 3 पहनते हैं, बट मैं नहीं पहनती, तो मैं वैसे 2 ही पहनती हूँ, बट ये मेरे लिए 6 लाए थे, 3 है ना। तो ये आप देख सकते हैं 6 बिछिए हैं। और पायल मैंने निकाली है। पायल में जड़ाऊ वाली पायल नहीं पहनती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोन या वाली पायल नहीं पहनती हूँ, देसी पायल पहनती हूँ, क्योंकि वो पायल फिर वेस्ट हो जाती हैं, आपकी वापस नहीं होती, उनकी रिटर्न वैल्यू नहीं मिलती है। तो मैं इसी टाइप की पहनती हूँ। तो देखिए कौन सी पहनते हैं। वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं ये पहनूँ, वो इसलिए क्योंकि सुहाग का सामान तुरंत नहीं उतारा जाता है, तो एक दिन पहन के रखा ही जाता है, तो इसलिए भी एक ये प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया ये दिया है कि मैं कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर थे, उनका ये कमेंट है कि दीदी कैसे मैनेज करती है, कैसे हो जाता है। अभी हमारे पास भी बेबी नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं हो पाता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता 2 दिन हो जाते, कंघी नहीं कर पाते हम लोग, तो कैसे करती हैं। तो ऐसे करती हूँ, हर चीज़ को प्लान करें, उसका एक चार्ट तैयार करें और दिमाग में चीज़ें पहले से सॉर्ट आउट करें कि आपको क्या करना है, क्या पहनना है, क्या आपको जो है वो नीड है। इन सब चीज़ों को आप पहले चेकआउट कर लेंगे, 2-3 दिन पहले चेकआउट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पास टाइम बच जाएगा। आप तुरंत जो है चेकआउट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं फिर कह देती हूँ, कोई इस वीडियो को माइंड ना करे, क्योंकि देखिए अपने अपने चैनल की बात है। तो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।